रतलाम एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। तैयारी में जुटा प्रशासन। 30 दिसंबर कार्यक्रम का होगा आयोजन। यूपी कैबिनेट से 19 प्रस्ताव पास। 2024 में महंगी होगी शराब। 57 शहरों में साइबर थाने। पूर्वांचल में दौरे पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिवसीय दौरे पर बस्ती गोरखपुर जाएंगे। नड्डा प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन युवाओं को करेंगे समर्थन। राज्यपाल का 2 दिवसीय चित्रकूट का दौरा। आज कसहाई गांव में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट करेंगे वितरण। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ रहा नजदीक। दीवारों पर दिखने लगे रामायण के प्रसंग। 90 दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग से चल रही सजावट। यूपी में सर्द हवा ने बढ़ाई गलन। लोगों को सता रही ठंड। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर विस्तार से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तेज रफ्तार खबरों का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 के शुभारंभ में होंगे शामिल। 20 से 29 दिसंबर तक चलेगा सांसद खेल महाकुंभ। दोपहर 12:30 बजे से अमर शहीद सत्यपाल सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में सीएम योगी का कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम। 24 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ग्रेटर नोएडा का दौरा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा दीक्षांत समारोह। उत्तीर्ण छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे उपराष्ट्रपति। लंबे समय से दीक्षांत कार्यक्रम न होने पर योगी आदित्यनाथ ने जताई थी चिंता। 1 से 2 घंटे गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे उपराष्ट्रपति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर और बस्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ के साथ संगठन के पदाधिकारियों की बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कानपुर देहात जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। धक्का मारा एम्बुलेंस का वीडियो वायरल। मरीज लेने जा रही 108 सेवाएं की हालत बदहाल। एम्बुलेंस स्टार्ट होने से पहले राहगीरों ने लगाया धक्का। धक्का मार एम्बुलेंस। धक्का लगने के बाद दे पा रही सेवाएं। आपातकालीन मरीज की जान बचाना बड़ा सवाल। के न्यूज इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बरेली में हर घर पहुंचेगा अयोध्या श्री राम मंदिर का निमंत्रण। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी। समिति आंवला द्वारा समन्वय सम्मेलन का आयोजन। आगामी 1 से 15 जनवरी तक पहुंचेगा न्योता। हिंदू परिवार के घरों तक श्री राम मंदिर का पहुंचेगा निमंत्रण। श्री राम मंदिर के पूजित अक्षत भी पहुंचाने का प्रयास। दिल्ली में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे बैठक। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल बैठक में होंगे शामिल। नए वेरिएंट को देखते हुए केंद्र ने बुलाई है बैठक। दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक। बैठक में बड़े मुद्दे पर की गई चर्चा। कई प्रस्ताव पास। बैठक में विपक्षी दलों ने ईवीएम के खिलाफ भी प्रस्ताव। चुनाव आयोग से बैलेट पेपर के लिए लगाई गुहार। प्रयागराज में दबंगों की दबंगई आई सामने। दिव्यांग महिला का गिराया घर। मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी अधिकारी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुले आसमान में ठंड से सोने को मजबूर परिवार। परिवार ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। बरेली में लूट की गलत सूचना देने पर चौकीदार पर कार्रवाई। 50,000 की लूट की दी थी गलत सूचना। फोन से प्रभारी निरीक्षक को दी थी लूट की सूचना। जांच में आपसी कहासुनी का निकला मामला। दोषी समेत 3 लोगों पर की गई कार्रवाई। आंवला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बीडीए का बुलडोजर। 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां। बीडीए प्रवर्तन दल ने अवैध रूप से बनाया भवन सील। 150 वर्ग मीटर का एक भवन भी किया गया सील। सिकंदराबाद बाईपास पर बीडीए ने की कार्रवाई। और अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। अहम खबर आपको हम उत्तर प्रदेश से बताते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां शराब के शौकीनों को सरकार का बड़ा झटका लगने वाला है। अप्रैल के महीने से शराब महंगी हो जाएगी। नई आबकारी नीति 2024 से 25 को मंजूरी दिए जाने के बाद नई नीति में लाइसेंस फीस को लेकर अहम बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लाइसेंस फीस को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। तो यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, नई नीति में लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी को लेकर अहम बातें सामने आई हैं।
फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो नई नीति में लाइसेंस को लेकर अहम जानकारी और 10% की बढ़ोतरी, देसी विदेशी बियर के दामों में 3% की बढ़ोतरी और मदिरा प्रेमियों को डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा की बात सामने आई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर, अप्रैल के महीने से महंगी हो जाएगी शराब। तो अप्रैल के महीने से महंगी हो जाएगी शराब और नई आबकारी नीति 2024 से 25 को मंजूरी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां नई नीति में लाइसेंस में बढ़ोतरी की बात, देसी विदेशी बियर के दामों में 3% की बढ़ोतरी को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अप्रैल के महीने से महंगी हो जाएगी शराब। तो अप्रैल के महीने से महंगी हो जाएगी शराब, अहम खबर। नई आबकारी नीति 2024 से 25 को मंजूरी की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किए दिशा निर्देश। यूपी के अस्पतालों को फिर कराना होगा सेफ्टी ऑडिट और यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों में होगा सुरक्षा ऑडिट और सभी चिकित्सा संस्थानों में होगा फायर विद्युत सुरक्षा ऑडिट। एसजीपी जाए के ऑपरेशन थिएटर में अग्निकांड के बाद ये फैसला लिया गया है। डीजी हेल्थ को पूरे मामले पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो डीजी हेल्थ को पूरे मामले में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सभी चिकित्सा संस्थानों में होगा फायर विद्युत सुरक्षा ऑडिट और यूपी के अस्पतालों को लेकर यह निर्देश सामने आया है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और यूपी के अस्पतालों को फिर कराना होगा सेफ्टी ऑडिट।
और यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट होगा और सभी चिकित्सा संस्थानों में होगा फायर विद्युत सुरक्षा ऑडिट। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। एसजीपीजीआई के ऑपरेशन थिएटर में अग्निकांड के बाद फैसले की बात, अहम जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की अहम खबर। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों को लेकर ये निर्देश जारी किए गए। सभी को सुरक्षा ऑडिट कराना होगा और एसजीपीजीआई के ऑपरेशन थिएटर में अग्निकांड के बाद ये फैसला लिया गया है। डीजी हेल्थ को पूरे मामले पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किए दिशा निर्देश और यूपी के अस्पतालों को फिर कराना होगा सेफ्टी ऑडिट। तो यूपी के अस्पतालों को सेफ्टी ऑडिट एक बार फिर कराना होगा और सभी चिकित्सा संस्थानों में होगा सुरक्षा ऑडिट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यूपी में सीटों के बंटवारे पर 31 दिसंबर को फैसला हो जाएगा। अब इंडिया गठबंधन 31 दिसंबर को फैसला लेगा। सपा, कांग्रेस समेत घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। सीटों के बंटवारे की बातचीत राज्य स्तर पर करेगा गठबंधन। कांग्रेस यूपी में सीटों के बंटवारे पर नामित करेगी प्रतिनिधि। सपा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गतिरोध पैदा होने पर करेगा दखलंदाजी। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन 31 दिसंबर को फैसला लेगा। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो सीटों के बंटवारे की बातचीत राज्य स्तर पर करेगा गठबंधन। और अब इंडिया गठबंधन की फैसला जो है वो 31 दिसंबर को सामने आ जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी 20% से ज्यादा बदलेगी मंडलाध्यक्ष। 2 दिनों के अंदर ही किया जाएगा ये बड़ा बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्षेत्राध्यक्षों को निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदेश के पार्टी के 1918 संगठनात्मक मंडल हैं और कई मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन या सभासद बन चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं और प्रदेश में पार्टी के 1918 संगठनात्मक मंडल हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और दिसंबर के अंत तक जिलों के खाली पद भी भर जाएंगे। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश में पार्टी के 1918 संगठनात्मक मंडल हैं।
तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर ये सारे फैसले लिए जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां विपक्ष का इंडिया गठबंधन पूरे देश में करेगा प्रदर्शन। गठबंधन 22 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आपको बता दें, प्रदर्शन घटक दल प्रदर्शन करते नजर आएंगे। विपक्षी गठबंधन की बैठक में प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। तो विपक्षी गठबंधन की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, गठबंधन 22 दिसंबर को पूरे देश में करेगा विरोध प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विपक्षी गठबंधन को लेकर यह अहम खबर सामने आ रही है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गठबंधन 22 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी जहां विपक्षी गठबंधन को लेकर अहम खबर सामने आ रही है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में प्रदर्शन भी करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में नए युवा चेहरों को मौका देगी। बीजेपी की ओर से नए युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। लंबे समय से पद पर जमे नेताओं को अब नहीं मिलेगा मौका। विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिलेगा। चुनाव में पार्टी नए नेतृत्व को मौका देने की शुरुआत में लगी हुई है और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां नए लोगों को मौका देने की बात सामने आ रही है। और चुनाव में पार्टी नए नेतृत्व को मौका देने की शुरुआत करेगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर हाईकोर्ट परिसर में असलाहा ले जाने पर प्रतिबंध। सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को भी असलाहा लाने की अनुमति नहीं। असलाहा पाए जाने पर निरस्त किया जाएगा लाइसेंस और कोर्ट में असलाहा पाए जाने पर दर्ज की जाएगी FIR। तो FIR भी दर्ज की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त आम खबर आपको हम बता दें, तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को भी असलाहा लाने की अनुमति नहीं होने की बात सामने आई है। तो असलाहा पाए जाने पर निरस्त किया जाएगा लाइसेंस और FIR भी दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं। फर्रुखाबाद से इसी बीच एक अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर निर्वाचन कार्यालय में आग लगी। तो निर्वाचन कार्यालय में लगी आग और हम खबर आपको हम बता रहे हैं, 3 घंटे तक जला निर्वाचन कार्यालय। 3 घंटे तक जला निर्वाचन कार्यालय और संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की बात सामने आई थी। बिल्डिंग के अंदर आग लगने से हड़कंप मचा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां बिल्डिंग के अंदर आग लगने से मचा हड़कंप। और फर्रुखाबाद से खबर, निर्वाचन कार्यालय में आग लगी। तीन घंटे तक जला निर्वाचन कार्यालय। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर, फर्रुखाबाद से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और बिल्डिंग के अंदर आग लगने से मचा हड़कंप। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 3 घंटे तक चला निर्वाचन कार्यालय। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में निर्वाचन कार्यालय में लगी आग। तो संदिग्ध परिस्थितियों में निर्वाचन कार्यालय में आग लगी। बिल्डिंग के अंदर आग लगने से हड़कंप मचा। और फर्रुखाबाद से खबर, निर्वाचन कार्यालय में आग लगने की बात सामने आई। 3 घंटे तक चला निर्वाचन कार्यालय। और फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल अहम जानकारी, कार्यालय में जिले की वोटर लिस्ट, निर्वाचन के कागजात भी रखे। और फायरकर्मी बिल्डिंग के अंदर घुसने का कर रहे प्रयास। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। 3 घंटे तक जला निर्वाचन कार्यालय। और फायर विभाग की 2 गाड़ियां आग बुझाने का कर रही प्रयास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फर्रुखाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। सतीश, निर्वाचन कार्यालय में आग लग गई और 3 घंटे तक धू कर जलता रहा निर्वाचन कार्यालय। कई जरूरी कागजात जो यहाँ पर होते हैं वो रखे होते हैं, वोटर लिस्ट हो या फिर अन्य कई सारी चीजें। फिलहाल बड़ा नुकसान कह सकते हैं। और आग को लेकर क्या अपडेट है कि अब तक काबू पाया जा सका? स्थितियां कैसी हैं? इस आग पे काबू पाया जा सका है, लेकिन जो है पास में ही फायर ब्रिगेड सर्विस है, तो इस वजह से तुरंत तत्काल गाड़ियां पहुंच गई थी। और जो है काफी मशक्कत के बाद और तुरंत आग पे काबू पा लिया गया है। और उसमें अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि निर्वाचन संबंधी कुछ कागज जलने की उम्मीद है। अभी सही पता नहीं लग पा रहा है अभी। लेकिन 3 घंटे तक बताया जा रहा है निर्वाचन कार्यालय जलता रहा। तो ऐसे में एम्बुलेंस के पहुंचने में क्या देरी हुई थी? क्या वजह रही कि आखिर इतनी देर तक आग यहाँ पर धधकती रही? और एम्बुलेंस माफ कीजिएगा, जो फायर की गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंची मौके पर? ऐसा है, वहाँ पर जो है कार्यालय टोटल बंद था, चारों तरफ से बंद था। तो वहाँ जब तक एम्बुलेंस तुरंत तत्काल पहुंच गई, तो पास में ही बिल्कुल एम्बुलेंस ऑफिस है, तो वहाँ गाड़ियां तुरंत पहुंच गई। लेकिन बुझाने में दिक्कत हुई, तो बिल्डिंग पे पानी डालना और अंदर आग सुलग रही थी, तो उसकी वजह से बहुत टाइम लग गया उनको। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया, जिसके चलते जो है समय लगा और इसके चलते बड़ा नुकसान भी बताया जा रहा हुआ है। फिलहाल मौके पर क्या अधिकारी पहुंचे हैं और क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई है कि भीतर रखे कागजातों में से कितना कुछ बचा हुआ है या फिर सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो गया है? क्या ऐसी कोई जानकारी अब तक मिली है? अभी उसको देखा जा रहा है, अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं और उनको अभी देखा जा रहा है खोल के ऑफिस, और उसको अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ चलने की संभावना तो बताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी। तो सरकारी कागजात आग में जलने की आशंका है। आम खबर आपको हम बता दें, बिल्डिंग के अंदर आग लगने से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में फिलहाल नाकाम नजर आई थी, लेकिन फिलहाल अपडेट मिल रहा है कि काबू पाया जा सका है। लगभग कलेक्ट्रेट परिसर के पास निर्वाचन आयोग की कई अहम चीजें और भीषण आग लगने से सरकारी कागजात जलने की आशंका भी नजर आ रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।